यूरोप की एक बड़ी एयरलाइन रेयान एयर, उसके जो सीईओ हैं, उन्होंने एक ऐसा अपने माइंड को यूज किया, एक ऐसी चीज निकाली अपने लिए जो बड़ी यूरोप में डिस्कस होती है। कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने क्या ऐसा काम किया था? आपका टाइम जो है वो बहुत जरूरी है बचाना। उसका टाइम इज मनी एंड मनी इज पावर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग यूरोप की एक बड़ी एयरलाइन रेयान एयर के हवाले से है। उसके जो सीईओ हैं, उन्होंने एक ऐसा अपने माइंड को कह लें कि यूज़ किया, एक ऐसी चीज़ निकाली अपने लिए, अपनी आसानी के लिए, जो बड़ी यूरोप में डिस्कस होती है। लोग उनको बड़ा एडमायर करते हैं, कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। उन्होंने क्या ऐसा काम किया था ये आपको बताएंगे। सेकेंडली, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में इनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि प्लेन के अंदर अगर आपने वॉशरूम यूज़ करना है तो उस पर भी टिकट शिकट लगे। मतलब जिस तरह हम देखते हैं किसी बस अड्डे में 10 रुपये 5 रुपये दे के आप वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो इस तरह की कोई सजेशंस भी इनकी जान से सामने आई थी। तो ये बड़ी कह लें कि मज़े की शख्सियत हैं। इन्होंने जनाब साहब क्या किया कि ये डबलिन से थोड़ा दूर आयरलैंड क्योंकि बेस है रेयान एयर का। पहले रेयान एयर के वाले से आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये यूरोप की एक बड़ी एयरलाइन है। 1984 में इसने अपना क़याम इसका अमल में आया। इसका फ्लीट 609 जहाज़ों पर मुश्तमिल है। 235 डेस्टिनेशन जहाँ तक ये मतलब ट्रैवल करती है, आती जाती है। तो एक बड़ी एयरलाइन इसको कहने, हेडक्वार्टर्स का डबलिन के अंदर है, आयरलैंड के अंदर। अब जो साहब हैं, इसके जो सीईओ हैं माइकल ओलेरी, इनको जनाब मुश्किलात पेश आ रही थी। मुश्किलात क्या पेश आती थी कि ट्रैफ़िक एक बड़ा मसला है दुनिया भर में। आप दुनिया भर में कहीं भी ट्रैवल करें, जो बड़े शहर हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, वो लंदन है, वो न्यूयॉर्क है, वो वाशिंगटन है, वो शिकागो है, वो दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क में आप चले जाएं, जो बड़ा शहर है वहाँ का, इवन टोक्यो है, इवन पाकिस्तान में कराची, लाहौर, अभी इवन इस्लामाबाद हम यहाँ होते हैं, यहाँ भी बड़ा मसला बन जाता है ट्रैफ़िक। तो ट्रैफ़िक एक बड़ा मसला है। और जो पीक आवर्स हैं, जो आपने दफ्तर जाना है, हर बंदे ही घर से निकल के ऑफिस जा रहा है, तो या फिर स्कूल की छुट्टी का टाइम या फिर जब ऑफिस ऑफ होते हैं शाम के टाइम में, तो ये पीक आवर्स में यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। तो ये साहब भी बड़ी मुश्किलात थी इनको, जनाब ओलेरी साहब को, ऑफिस जाने के लिए। तो ये आते जाते थे जब ऑफिस, तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि यार हम फंसे होते हैं, हमारी गाड़ी जनाब चल नहीं पाती। 200 फीट जाती है, फिर रुक जाती है, फिर आगे सिग्नल, फिर फलाना। एक लेन साथ में जब गुजर रही है और यहाँ पे जनाब शूटम शूट गाड़ियाँ जा रही हैं, बस जा रही हैं, तो वो बस लैन और टैक्सी लैन थी। तो उनके माइंड में एकदम आइडिया आया कि यार ये टैक्सीज जो हैं, इनको जाने की इजाज़त है बस लैन के अंदर और ये बड़ी जल्दी से पहुंच जाते हैं। तो जनाब कहते हैं ना कि जो लोग कुछ ऊपर से कुछ आगे का सोचते हैं, जो स्टेटस से कुछ आगे निकलने का, जो कुछ प्रोटोकॉल से आगे निकलने का सोचते हैं। आज भी आप बिल गेट्स को देखें या आप आज भी जो है इस तरह के जो बड़े लोग हैं उनको देखें तो बिल्कुल नॉर्मल सी राउंड नेक वाली टी शर्ट पहन के घूम रहे होते हैं, जीन्स नीचे उन्होंने पहनी होती है। इलॉन मस्क को देख लें तो मतलब उनको माइंड में इस तरह की चीज़ें नहीं आती कि उन्होंने अपनी ठाट बाट रखनी है। तो इनके माइंड में भी ये आया। इन्होंने जनाब थोड़ा उसको डिग आउट किया, पता किया, तो पता चला जी टैक्सी लाइन के अंदर जो है ना गाड़ी जा सकती है। इन्होंने क्या किया, हालांकि सीईओ थे इतनी बड़ी एयरलाइन के, इन्होंने एक मर्सिडीज बेंज 2007 मॉडल की 4000 पाउंड जो है उसकी फ़ीस भर के टैक्सी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई और एक ही गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई, वो अपनी वो जो मर्सिडीज बेंज थी। और अगले दिन जनाब सैर सपाटा 100 की स्पीड में ये भी वो टैक्सी लाइन के अंदर अपनी गाड़ी भगाते हुए जा रहे हैं। कोई गालबन कहते हैं जो डिस्टेंस था कोई 101 माइल का कोई डिस्टेंस था इनके घर से इनके ऑफिस तक का। तो इन्होंने जनाब उसका फ़ायदा उठाया। बहुत से लोगों ने उसका क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया कि जनाब आप किस तरह टैक्सी लाइन। तो उन्होंने बताया भाई एक तो रोड के ऊपर ट्रैफिक, एयरपोर्ट पे जहाँ अपने आपका हेडक्वार्टर है या एयरपोर्ट पे आपने जाना है जहाँ आपका ऑफिस है, तो या फिर बाहर भी कहीं ऑफिस है, तो ट्रैफिक कितनी होती है। एयरपोर्ट्स पे भी हम देखते हैं कि टैक्सी लाइन अलग से होती है, हम लोग लगे होते हैं लाइन में, बाकी में तो टैक्सी आपके साथ से वो शूटम शूट जारी होती है। तो एयरपोर्ट पे भी जाना आसानी, ऑफिस भी जाना आसानी। तो इन्होंने कहा जनाब अपनी आसानी के लिए, मैं टैक्स पेयर हूँ, एक आइडिया है, कोई इलीगल काम नहीं है, तो मैंने काम किया, 4000 पाउंड देकर मैंने अपनी आसानी पैदा कर ली। तो इनके आइडिया को बहुत एडमायर भी किया गया, बहुत इसके ऊपर क्रिटिसाइज भी हुआ। लेकिन असल में जो बात है कि आपका टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी है बचाना। उसका टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ पावर लोग बोलते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी को चलाने वाला बंदा, अब ये वो बंदा है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने जनाब कहा कि बैतुल खला के अंदर जो मतलब वॉशरूम है जहाज़ के अंदर, उस पर भी टिकट लगा दी जाए। इस तरह की चीज़ें। लो बजट एयरलाइन है ये और यूरोप की एक बड़ी एयरलाइन है, आयरलैंड से ऑपरेट करते हैं इसको। इसके अलावा एक और भी सजेशन माजी में भी इस तरह की आ चुकी है जनाब कि जहाज़ के अंदर कोई स्टैंडिंग जो है ना सीट्स बना दी जाएँ। अब वो वायबल नहीं है क्योंकि जहाज़ को झटके झुटके बड़े लगते हैं। कोई ऊपर अगर लोग खड़े हों, जिस तरह आप मेट्रोज़ के अंदर खड़े होकर, या छोटी छोटी सीट साइड्स पे लगी होती हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे घुसा दिए जाएँ। जिस तरह पहले सीटों की पिच खासी बड़ी होती थी, 35 इंचज़ तक की पिच होती है। अभी भी जो कोरियन एयरलाइंस हैं उसको इसलिए एडमायर किया जाता है, उनकी सीट की पिच खासी लंबी है, 34-35 इंचज़ की पिच होती है सीट की। इकॉनमी क्लास की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर
अब तो सीटें 29 से 30 इंचेस, बहुत ही कोई मुश्किल हो जाए तो 31 इंचेस की आपको सीट के पीछे मिलती है। और जो डोमेस्टिक फ़्लाइट है, जो लो बजट एयरलाइन है, उन्होंने तो उसका और भी सत्यानाश निकाला हुआ है। मतलब आप बिल्कुल, आपकी कमर जो तख्ता हो जाती है बैठे हुए। तो इस तरह की भी मुख्तलिफ सजेशंस जो हैं वो आई। अब हम देखते हैं कि एयरलाइन के अंदर, लो बजट एयरलाइन ने, जिस तरह प्लेन उड़ता है पाकिस्तान में, फ्लाई जिना एक एयरलाइन है, वहाँ पे खाना पीना आपको नहीं देते, लेकिन उड़ने के 15 मिनट बाद एक को कार्ट लेकर एयर होस्टेस आ जाती हैं, उसी टाइम आपने वहाँ पे करना है। कार्ड्स, उनके वहाँ मशीन्स होती हैं, वो आपको जनाब उसी टाइम वो सारी की सारी चीज़ें, मतलब जहाज़ के अंदर कह लें कोई स्टॉल लग जाता है। इससे पहले इंटरनेट आया, तो इंटरनेट शुरू में एयरलाइंस ने फ्री ने दिया, बाद में फ्री के बाद उसको बड़े पैसे लगा दिए कि आप 30 मिनट आपको फ्री मिलेगा इतने MBs तक, उसके बाद जनाब आप उसको पे करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट नॉइज़ के आइडियाज़ हैं जो आते जाते रहते हैं, जो इस तरह के लोग, जो बड़े लोग इस तरह काम कर रहे होते हैं पैसा कमाने के लिए, कंपनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने के लिए, कमर्शियली ज़्यादा वाइबल बनाने के लिए ये आइडियाज़ होते हैं। लेकिन इन साहब ने अपना टाइम बचाने का आइडिया सोचा और बड़ा मज़े का आइडिया था। अब कोई इसको क्रिटिसाइज़ करे, उसकी मर्ज़ी है, लेकिन एक ही टैक्सी उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई जिस पे वो खुद अपना एयरपोर्ट या अपने जो ऑफिस है वो आते जाते थे। थैंक यू सो मच।